नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। गेटवे ऑफ इंडिया से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं अफगानिस्तान से सामने आई भयावह तस्वीरों के साथ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ अफरा तफरी, डर का माहौल नजर आया है। काबुल एयरपोर्ट से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ इस तरह से बेचैन अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कि जैसे तैसे कुछ लोग विमान पर चढ़े और बीच हवा में विमान से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में लोग टेक ऑफ करते हुए विमान के साथ रनवे पर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इन तस्वीरों से साफ होता है कि लोग किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। दरअसल दो लोगों ने विमान के चक्के के ऊपर बैठकर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही विमान उड़ा वो गिर पड़े। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे पर टेक ऑफ के लिए बढ़ रहे एक विमान के साथ लोग दौड़ते हुए भी नजर आए। अफगानिस्तान में फिलहाल 200 से ज्यादा भारतीय भी फंसे हुए हैं, जिनमें 100 विदेश मंत्रालय के कर्मचारी हैं और आईटीबीपी के जवान हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक की। इस इमरजेंसी बैठक में यूएनएससी के महासचिव ने कहा कि हम तालिबान से अपील करते हैं कि वो संयम बरतें। The provisional agenda for this meeting. यूएनएससी के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर है। हम अफगान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। भारी दिल से दुनिया सब कुछ देख रही है। हवाई अड्डे को चलते रहना चाहिए। They must commit unequivocally. और अफगानिस्तान में बदलते हालात का असर भारत में भी नजर आ रहा है। भारत में अफगानिस्तान के जो लोग रहते हैं वो अपनों का हाल जानना चाहते हैं, बेचैन हैं और उनकी जानकारी के लिए जब वो दिल्ली में मौजूद अफगानिस्तान के दूतावास पर पहुंच रहे हैं तो फिलहाल उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही। मुकेश सिंह सिंगर की रिपोर्ट देखिए। अदीबा अफगानिस्तान की एक्टिविस्ट हैं। वो करीब 1.5 साल पहले भारत आई थीं। भारत में उन्हें कोई काम नहीं मिला तो वो अमेरिका जाने की कोशिश में थीं, लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से उनकी चिंता बढ़ गई है। उनका पूरा परिवार काबुल में है। अदीबा का कहना है कि अब तक तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन तालिबान का महिलाओं को लेकर जो नजरिया है उसको लेकर वो परेशान हैं। They never respect women. तालिबान महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, ना ही महिलाओं की इज्जत कर सकता। तालिबान महिलाओं को एक चीज समझता है, हम अफगानिस्तान वापस नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ भी कोई नौकरी नहीं है। अफगानिस्तान के हेरात शहर के रहने वाले फरहान भी अफगानिस्तान दूतावास के बाहर पहुँचे हैं। उनका कहना है कि बीते 6 दिनों से उनके परिवार में सभी के मोबाइल बंद हैं, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। फरहान के पिता की 2 साल पहले ही तालिबान ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभी किस लिए आए हैं एम्बेसी के बाहर? हम आए हैं जी, हमारा रिश्तेदार जो है उधर अफगानिस्तान में फंस गया है, तो पूछताछ के लिए आया है। कह रहा भाई हमें खुद को पता नहीं है। तो फैमिली में कौन कौन है आपके वहाँ पर? दादा है, चाचा है, मामा है। अच्छा। सब उधर ही है। पापा तो 2001 में तालिबान शहीद किया था मेरे सामने। अच्छा जी। तो आप वहीं थे? जी, मेरे सामने रात 9 बजे रात। अच्छा। मैं खड़ी थी, 2 गोली मारी उसको। अच्छा। घर वालों से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है? 6 दिन हो गया। बातचीत ही नहीं हो पा रही है? बिल्कुल। काबुल के रहने वाले अला मोहम्मद विकलांग हैं। वो अपने साथी के साथ 5 साल से भारत में रह रहे हैं। अब अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने आए थे, लेकिन अफगान एम्बेसी का कामकाज फिलहाल ठप है। अब उनको काबुल में अपने परिवार की चिंता सता रही है। हम यहाँ पासपोर्ट रिन्यू के लिए आए थे, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा जी। क्या कारण बता रहे हैं? कारण ये अफगानिस्तान में हालात ख़राब है, इन्होंने बताया। अच्छा। अफगानिस्तान में हालात ख़राब है, इसलिए हम आपके लिए पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर सकते। किस तरह की चिंता है आपकी? हमारे फैमिली के और वो लोगों के जो वहाँ बहुत परेशान है। जी हाँ, उन लोगों की हम भी यहाँ परेशान है, इसलिए लोगों के जीवन वहाँ खतरे में, इसलिए हम भी यहाँ भी परेशान है। अफगान दूतावास का काम फिलहाल बंद है। दिल्ली पुलिस ने दूतावास के बाहर के रास्ते को बंद कर दिया है। वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसी बीच जो अफगानी नागरिक अफगानिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनकी परेशानियाँ खासी बढ़ गई हैं। भारत में भी अफगानी नागरिक परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उनको दूतावास से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में रहने वाले ट्रैवल एजेंट एमल अफगानिस्तान के हालात को देखकर रो पड़े। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे में उन्हें 200 से ज्यादा फोन कॉल्स आए हैं। लोग किसी भी हाल में अफगानिस्तान से निकलने के लिए बेचैन हैं।
कल से अभी तक शायद मेरे को 200 कॉल आया और लोग भी ऐसे आती है ट्रैवल करने के लिए पूछते हैं, लेकिन फ़्लाइटों कल हो गया, आज बिल्कुल है नहीं। लोग बहुत परेशान भी हैं। अभी एक लेडीज़ आया था कि वो पूछा कि मेरा बच्चों उधर ही अफ़गानिस्तान में है, हम इधर ही है, इलाज करने के लिए आया था, छोटे छोटे बच्चे उनके अफ़गानिस्तान में हैं। अभी वो बोल रहे कैसे हो जाएंगे, मैं कैसे जाऊँ, और अगर मैं नहीं जाऊँगा मैं हमको बच्चों के कैसे बुलाओ यहाँ। लेकिन ये बहुत ऐसे मुश्किल है, लोग का बहुत परेशानी है। अभी भी मैं न्यूज़ में देखा जो लोग अभी एयरपोर्ट में आया ऐसे सोचते हैं कि हमको ट्रैवल हो जाएगी यहाँ से, लेकिन कोई फ़्लाइट नहीं है, अभी सारे बंद है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सारे बंद हैं। हम देख लिया जो लेडीज़ हैं, बच्चों का हैं, वो सब मर गया था। और अगर बाहर जाएंगे तालिबान उसको फायरिंग करेंगे, अगर अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाएगी और अमेरिकन फौज जो है अंदर, वो अंदर से फायरिंग करेंगे। वो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मजबूरी में है अभी वो सब लोग, बहुत परेशान है लोग। हम देख लिया छोटा छोटा बच्चे हैं, लेडीज़ उसमें फायरिंग की वजह से मरा था। लोग का बहुत परेशान है। इंडिया सरकार से हम ये रिक्वेस्ट तो भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को हरा दिया है। आज मैच का दूसरा जो टेस्ट मैच खेला जा रहा था, उस मैच का आज 5वां और आखिरी दिन था। आखिरी घंटे का खेल चल रहा था, करीब 10 ओवर बचे थे, तब भारतीय टीम ने जीत हासिल की। 7 विकेट भारतीय टीम ने जल्दी निकाल दिए थे, 40 ओवर के पहले ही निकाल दिए थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम को काफी मुश्किल हो रही थी और एक्स्ट्रा में लगा कि मैच शायद ड्रॉ हो जाए, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने काफी खतरनाक गेंदबाजी की और 4 विकेट हासिल किए। दूसरी पारी में उन्होंने 4 विकेट हासिल किए, पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट हासिल किए थे और जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए। तो कुल मिलाकर भारतीय जो बॉलिंग रही है वो काफी शानदार रही है। 272 रनों का इंग्लैंड को भारत ने आज लक्ष्य दिया था। भारत की दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने 9 विकेट के लिए रिकॉर्ड 89 रनों की नाबाद साझेदारी की थी। उसके बाद भारतीय टीम ने जो 272 रनों का लक्ष्य दिया, वो लक्ष्य के पास जो इंग्लैंड की टीम थी अपने मैदान पर नहीं पहुंच सकी।